गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप लोगों के बीच में इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर लेकर के आया हूं, जो कि नीति आयोग से है। इससे पहले 4 चैप्टर पढ़ चुके इकोनॉमिक्स का, तो आज 5वां चैप्टर है नीति आयोग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि नीति आयोग लाया क्यों गया है, नीति आयोग लाने के पीछे कारण क्या है। तो इससे पहले नीति आयोग से पहले योजना आयोग काम कर रही थी, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से लेकर के 2017 तक। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई पहली बार 2014 में, तो वहाँ पर क्या किया गया कि योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग वहाँ लाया गया। तो यहाँ पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया, जो पूर्ण रूप से 2017 में काम करना शुरू किया। क्योंकि योजना आयोग का जो पंचवर्षीय योजना था, 5 वर्ष का जो प्लान बनता था, वो 2012 से लेकर के 2017 था। लेकिन यदि गठन का बात किया जाएगा तो नीति आयोग का तो गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हो ही गया था, लेकिन ये काम करना पूर्ण रूप से 2017 में शुरू किया। अब इसमें नीति का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, बराबर एग्जाम में पूछा भी है। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। यदि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की भी बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी ही होंगे, क्योंकि 2014 में गठन हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। अब आपको गवर्निंग काउंसिल, तो इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल नीति आयोग के सदस्य होंगे। अब है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया थे, और वर्तमान में यदि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात किया जाएगा तो अभी वर्तमान में राजीव कुमार है, और नीति आयोग के भी वर्तमान में यदि सीईओ की बात किया जाएगा तो अमिताभ कांत नीति आयोग के भी सीईओ है। अब है नीति आयोग का उद्देश्य एवं कार्य क्या है, इसका काम क्या क्या है, तो नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना, जो भी नीति बनाई गई जाती है उसको तेजी से आगे बढ़ाना। उसके बाद केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ाना, केंद्र और राज्य के बीच जो समन्वय होता है उसको बढ़ाना। उसके बाद थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, यानी मान लीजिए किसी गांव को या किसी जिला को किसी भी चीज की जरूरत है तो उसको उस पर सोच विचार करके उस जिला या गांव को वो पहुंचाया जाता है। अब योजना आयोग केंद्रीकृत नीति के जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना। योजना आयोग केंद्र से जो नीति बनता था उस पर ध्यान देता था, लेकिन वहां पर यदि नीति आयोग की बात करें तो यह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा इसका देना कार्य था। इसमें क्या होता था योजना आयोग में कि ये मान लीजिए केंद्र में कोई योजना बना तो उसके बाद ये राज्य पहुंचता था, राज्य के बाद फिर जिला पहुंचता था, जिला के बाद फिर ब्लॉक पहुंचता था, ब्लॉक के बाद फिर गांव पहुंचता था। तो मान लीजिए योजना आयोग का लक्ष्य शिक्षा में 75% रखा गया था, और यहाँ पर यदि बात करेंगे तो बिहार तो ये सटीक है, लेकिन यदि केरल का बात करेंगे तो 95 से 96% है, तो यहाँ पर तो घटाना पड़ेगा। यहीं पर असफल हो गई थी योजना आयोग। अब आपको योजना आयोग में अंतर क्या है, योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है, तो योजना आयोग रूस की मॉडल पर आधारित था। किसकी मॉडल पर आधारित था, तो रूस की मॉडल पर आधारित था। और नीति आयोग की बात करेंगे तो भारतीय विद्वानों के मॉडल पर आधारित था आपको नीति आयोग। उसके बाद केंद्रीय भूमिका अधिक होती थी। योजना आयोग में क्या होता था कि केंद्रीय भूमिका अधिक होती थी, और वहीं पर यदि बात करेंगे नीति आयोग में तो सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना था, यानी साथ साथ चलना था। अब आपको योजना आयोग अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। योजना आयोग का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता था,
तो एक संस्था होता था राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके द्वारा जो है योजना आयोग का अनुमोदन किया जाता था। अब है नीति आयोग योजना अनुमोदन स्वयं के द्वारा करता है। नीति आयोग में क्या होता है, योजना का अनुमोदन जो कौन करता है, वो स्वयं ही करता है। अब क्या है, सरकार की भूमिका इसमें होती थी, लेकिन यहाँ पर यदि बात करेंगे तो सरकार के साथ निजी क्षेत्र की भूमिका होती थी। सरकार तो होता ही था, लेकिन निजी क्षेत्र की भी इसमें भूमिका होती थी नीति आयोग में। अब है योजना केंद्रीकृत होता, जो केंद्र से योजना बनकर आती थी वहीं पर सभी जगह लागू किया, मतलब जो केंद्र से योजना बन गया वो सभी राज्यों में लागू किया जाता था। लेकिन नीति आयोग की बात करेंगे तो योजना क्षेत्रीयता एवं स्थानीयता पर बल देता था। मान लीजिए किसी गांव को पानी की जरूरत है, या स्कूल की जरूरत है, या हॉस्पिटल की जरूरत है, हर एक जगह अलग अलग चीज़ की जरूरत होती थी। तो पहले गांव से जिला पहुंचता था, जिला से राज्य पहुंचता था, और राज्य से केंद्र पहुंचाता था, और उसके बाद जो उस गांव या जिला को या राज्य को वो स्कूल हो या पानी हो या हॉस्पिटल वो उपलब्ध कराया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो ये आपको आज 5वां चैप्टर था नीति आयोग, तो मैंने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है गुरुकुल स्टडी पॉइंट। ओके, धन्यवाद।